तो आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये आहट की दुनिया से निकला एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य है जो मनोवैज्ञानिक डर और खौफनाक अलौकिक ताकतों का एक बेहद जटिल जाल बुनता है। हम इस पूरी घटना की परतों को एक एक करके खोलेंगे ताकि इसके पीछे छिपे काले सच को समझा जा सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में हर कदम पर एक नया खौफ हमारा इंतजार कर रहा है। अब जरा सोचिए, आपके परिवार का कोई सदस्य जो बरसों पहले अचानक गायब हो गया हो, वो एक दिन यूं ही आपके दरवाजे पर आ खड़ा हो। खुशी होगी, है ना? लेकिन रुकिए, क्या हो अगर वो इंसान पिछले 17 सालों में एक दिन भी बड़ा ना हुआ हो, बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा वो सालों पहले था। यहीं से शुरू होता है समय का एक ऐसा खौफनाक खेल जो विज्ञान और तर्क दोनों को मात दे देता है और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि यहाँ कुछ बहुत ही भयंकर घटित हो रहा है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी असंभव वापसी जिसने इस परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। 17 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। बिंदिया पूरे 17 सालों तक गायब थी। इतने लंबे समय के बाद किसी का वापस लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन सच कहूं तो जिस अजीबोगरीब हालत में उसकी वापसी हुई है ना, उसने इस चमत्कार को एक बेहद डरावने सपने में बदल कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा झूल देखिए, अगर वो 17 साल पहले गायब हुई थी तो आज उसकी उम्र कम से कम 26 साल होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आज भी एक छोटी बच्ची ही दिख रही है। और जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसका जवाब और भी रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने कहा कि किसी बुरी ताकत ने उसकी उम्र को वहीं का नहीं रोक दिया है। मतलब यहीं से शक यकीन में बदलने लगता है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ। अब ये लाइन सुनने में कितनी प्यारी और मासूम लगती है ना? लेकिन अगर आप इसके पीछे छिपी सच्चाई को समझें तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उसकी इस मासूमियत और घर में मौजूद उस खौफनाक माहौल के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो एकदम सिहरन पैदा कर देता है। वो सिर्फ परिवार के साथ रहने नहीं आई है, उसका मकसद कुछ और ही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहाँ हमें इस अलौकिक शक्ति के कुछ बेहद खौफनाक सुराग मिलने शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा सुराग हमें मिलता है उसके बर्ताव से। असली बिंदिया, जिसे सूरज और उसका परिवार अच्छे से जानता था, उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन ये जो नई बिंदिया आई है, ये सीना ठोक कर कहती है कि अब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ये बात परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन जाती है कि उनके सामने जो खड़ी है वो बिंदिया नहीं, बल्कि बिंदिया का रूप धरे कोई बहुरूपिया है। कोई ऐसी शैतानी ताकत जो शक्ल तो चुरा लाई लेकिन फितरत नहीं बदल पाई। और ये शक तब और पुख्ता हो जाता है जब हम इन बाकी चीज़ों पर गौर करते हैं। उसके खाना खाने का वो अजीब और जानवर जैसा तरीका, उम्र का एक ही जगह रुक जाना, और सबसे बड़ी बात, अपनी 17 सालों की जिंदगी पर वो खौफनाक चुप्पी। जब भी उसे पूछो कि वो इतने साल कहाँ थी, वो एकदम चुप हो जाती है। ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि घर में किसी बहुत ही खतरनाक साये ने घुसपैठ कर ली है। और फिर आता है भाग 3, एक ऐसी खौफनाक खोज जो मौत का साया बनकर पूरे परिवार पर मंडराने लगती है। यकीन मानिए, ये वो पल है जहां आपकी भी सांसें अटक जाएंगी। जब सूरज देखता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य फर्श पर बेजान पड़े हैं, तो मानो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में एक कब्रगाह में बदल जाता है। ये मंजर इस बात का सीधा और भयानक सबूत है कि अनजान ताकत कितनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। ये शब्द उस शैतानी ताकत की खौफनाक और विकृत सोच को पूरी तरह बेनकाब कर देते हैं। जब उसे एहसास होता है कि परिवार उसे अपना नहीं रहा है, तो वो सूरज की पत्नी अलका और बाकी सबको जबरदस्ती अपनी उस अंधेरी दुनिया में खींच कर ले जाती है। ये कोई आम अपहरण नहीं है, ये एक सीधा और भयानक कब्जा है। यहाँ से हमारी कहानी का रुख मुड़ता है भाग 4 की तरफ, शापित झील और सूरज का वो भयानक बचाव मिशन। अब सूरज के पास अपनी पत्नी को बचाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता बचा है, जिसे हम 4 भयानक स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, उस घर से सही सलामत बाहर निकलना। दूसरा, उस मनहूस ढोलकिया तालाब के पीछे वाली हवेली तक पहुंचना। तीसरा, वहां मौजूद कटे हुए सिरों को ढूंढना। और चौथा, सीधे उस शैतानी ताकत से टकराना। सच कहूं तो इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाना भी सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने के बराबर है। और यहाँ से कहानी एकदम टॉप गियर में आ जाती है। सूरज पहुंच चुका है ढोलकिया तालाब के पीछे बनी उस हवेली में,
चारों तरफ खूब अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो आपको अंधा कर दे, जहां रोशनी की एक छोटी सी किरण भी नहीं है। वो भयानक सन्नाटा और भटका देने वाला अंधेरा आप मानो खुद महसूस कर सकते हैं। उस हवेली का माहौल इतना डरावना है कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होता है। जैसे ही सूरज उस अंधेरे में थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे जो दिखता है वो किसी भी बुरे सपने से 100 गुना ज्यादा भयानक है। अंधेरे में हवा में झूलते हुए कटे हुए सिर, जी हाँ, सिर्फ सिर, जिनका धड़ गायब है। ये इतना विभत्स और डरावना दृश्य है जो सूरज की क्या, किसी भी इंसान की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी है। और खौफ सिर्फ उन लटकते सिरों का नहीं है, बल्कि उस टिक टिक करती घड़ी का भी है। पता है सबसे डरावनी बात क्या है? सूरज के पास उन सिरों के गायब शरीर ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। 3 मिनट! जरा सोचिए उस घबराहट और आतंक को जो सूरज उस वक्त महसूस कर रहा होगा। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है और दांव पर लगी है उसके पूरे परिवार की जान। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले भाग की तरफ, अंतिम टकराव। इस अंतिम टकराव में जान की बाजी लगी हुई है। एक तरफ सूरज खड़ा है जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस शैतान से आंखें मिलाकर कहता है कि उसे अपना परिवार वापस चाहिए, और दूसरी तरफ है वो बुरी ताकत जिसकी कसम खून जमा देने वाली है, कोई वापस नहीं जाएगा। इन दोनों के बीच का जो ये तनाव है ना, वो एकदम चरम पर है। ये सिर्फ जान बचाने की कोशिश नहीं है, ये अच्छाई और एक खौफनाक बुराई के बीच की सीधी जंग है। और यहीं आकर ये पूरा रहस्य हमें एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सूरज उस घने अंधेरे और उस ताकतवर शैतान को मात दे पाएगा, या फिर वो भी ढोलकिया तालाब की उस मनहूस हवेली में लटकते हुए अनगिनत शिकारों की गिनती में शामिल हो जाएगा? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान अपनों की खातिर किस खौफनाक हद तक जा सकता है। ये सवाल शायद लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। तो आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प रहस्य के साथ।